Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we are going to understand the formation of sentences and this video is only for beginners. तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं और आज हम सिर्फ सब्जेक्ट और मेन वर्ब का यूज़ करके सेंटेंस बनाना सीखेंगे। बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, शी, इट और एनी नेम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, वी, यू एंड दे, ये क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? सिंगुलर वर्ब जब किसी भी वर्ब, जैसे यहाँ हमने लिखा प्ले, जब किसी भी वर्ब में हम एस या फिर ई एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है। और किसी वर्ब से जब हम एस को हटा देते हैं या ई एस को हटा देते हैं तो वो प्लूरल वर्ब बन जाता है। सो आई होप आपको ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब सीखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखूँ कि मैं हंसती हूँ, मैं हंसती हूँ, मैं हंसती हूँ, इसको हम क्या करेंगे? आई, आई क्या है? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे? लाफ। हम क्या लिखेंगे? लाफ, क्योंकि प्लूरल वर्ब लेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगर हम यहाँ पे एस लगा देंगे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। आई लाफ्स गलत हो जाएगा, इसलिए हमको एस को हटाना पड़ेगा और आई लाफ लिखना पड़ेगा। आई लाफ, मैं हंसती हूँ। यहीं पे अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट शी लिखते हैं तो हम लाफ्स अगर करेंगे LAUGH और एस, शी लाफ्स, वह हंसती है। ठीक है, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे तो हम सिंगुलर वर्ब लेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे तो प्लूरल वर्ब लेंगे। अब चलिए सीखते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैंने लिख रखे हैं हिंदी में, इनको हम इंग्लिश में लिखेंगे। मैं लिखता हूँ, आई रीड, सॉरी, आई राइट, मैं लिखता हूँ, आई राइट। सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, आई रीड। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। आई क्या है हमारा? यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या कर रहे हैं? प्लूरल वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। वह लिखती है, शी। अब शी क्या है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लिखेंगे हम? सिंगुलर वर्ब। वह लिखती है, शी राइट्स, शी राइट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है? मैं लिखता हूँ, आई राइट। एस या ई एस लास्ट में नहीं लगा है, लेकिन इसके लास्ट में हमने एस लास्ट में लगा है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। और सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। वह नाचती है, शी डांसेस, शी डांसेस। वह गाता है, ही सिंग्स, ही सिंग्स, वह गाता है। वह हंसती है, शी लाफ्स, शी लाफ्स। वे कूदते हैं, वे क्या है हमारा? वे हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब। दे जंप, दे जंप। अब यहीं पे वह कूदती है तो क्या होता है? शी जंप्स, लास्ट में हमारा क्या लग जाता है? एस लग जाता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वह सोती है, वह सोती है, शी स्लीप्स, शी स्लीप्स। हम लड़ते हैं, वी फाइट, वी फाइट। ठीक है, वे लड़ते हैं क्या होता था? दे फाइट। हम लड़ते हैं, आई फाइट। वह लड़ती है, शी फाइट्स, लास्ट में क्या हो जाता? एस हो जाता। ठीक है, तो हम ऐसे सब्जेक्ट और सिर्फ मेन वर्ब का यूज़ करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे हमने अभी इतने सारे सेंटेंसेस बनाए। मैं खेलता हूँ, वह लिखती है, वह नाचती है, वह गाता है, वह हंसती है, वे कूदते हैं, वह सोती है, हम लड़ते हैं। आप भी इन सारे सेंटेंसेस का यूज़ करके
इंग्लिश घर में बोल सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, ये भी बहुत इजी स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, जिसमें हम सिर्फ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, इसका यूज़ करके हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ये भी बहुत ईजी तरीका है सेंटेंस मेकिंग का। लेकिन ये सेंटेंस बनाने से पहले हमको एक चीज़ याद रखनी है कि आई जहाँ पे सब्जेक्ट होगा हमको हमेशा एम का यूज़ करना है, आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करना है। और जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे वहाँ पे हमको सिंगुलर वर्ब, प्रेजेंट में इज़ और पास्ट में वॉज यूज़ करना है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, प्रेजेंट में है तो आर और पास्ट में है तो वर। ठीक है, अब चलते हैं सेंटेंस मेकिंग में। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, क्या करेंगे, आई के साथ एम लगाएंगे। आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल और सिंगुलर दोनों में आता है, तो आई के साथ एम लगाएंगे। आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया और रीडिंग मेन वर्ब हो गया। ठीक है, मेन वर्ब हो गया। ठीक है, आई एम रीडिंग। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हम सीख सकते हैं। मैं गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग, आई एम सिंगिंग। वह खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग, शी इज़ प्लेइंग। वह खेल रही है, शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़, सिंगुलर वर्ब और लास्ट में मेन वर्ब या वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, वह लिख रही है, वह लिख रही है, शी इज़ राइटिंग, शी इज़ राइटिंग। मेन वर्ब में हमको जस्ट आईएनजी लगा देना है लास्ट में। ठीक है, हम नाच रहे हैं, वी आर डांसिंग, वी आर डांसिंग, हम नाच रहे हैं। वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट और ये प्लूरल वर्ब और लास्ट में मेन वर्ब। वे रो रहे हैं, दे आर क्राइंग, दे आर क्राइंग, वे रो रहे हैं। हम खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, वी आर ईटिंग, वी आर ईटिंग। वे सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग। हम पूछ रहे हैं, वी आर आस्किंग, वी आर आस्किंग। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, वी आर गोइंग। हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग, वी आर कमिंग। ओके, सो ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं सिर्फ इन स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके। या आपको स्ट्रक्चर याद नहीं भी है तो आपको याद रखना है कि आपको सब्जेक्ट लेना है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। सिंगुलर है तो इज़ लेंगे और प्लूरल है तो आर लेंगे। ठीक है, वैसे ही आप सिंपल इंडेफिनिट का भी बना सकते हैं, है ना, सब्जेक्ट और सिर्फ मेन वर्ब यूज़ करके। सब्जेक्ट और मेन वर्ब यूज़ करके आपको एक सब्जेक्ट लेना है, एक मेन वर्ब लेना है और आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सेंटेंस मेकिंग वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।